हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आप सभी लोग मुझसे भली भांति परिचित हैं। हम लोग हमेशा पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए अपने अस्पताल की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स को, कुछ ना कुछ ऐसे ओरेशंस या लेक्चर्स को लेकर आते हैं जिससे पब्लिक का फ़ायदा हो। और हड्डी से संबंधित, जोड़ों से संबंधित बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जहां पर कि लोगों को अपनी रोज़ाना के कामों में उनके पॉस्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से, उठने बैठने के तरीके की वजह से, खाने पीने के तरीके की वजह से, या उनके व्यापार, नौकरी, दुकान, जहाँ भी वो जो कुछ भी काम करते हैं उसकी वजह से उनको जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सारी चीज़ें रहने की संभावनाएं होती हैं। स्पेशली महिलाओं में ये सब परेशानियां उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, उनके शारीरिक बनावट की वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही इससे ग्रसित हैं। प्रतिदिन की जो भागम भाग वाली ज़िंदगी है, जो एक टेंशनफुल लाइफ है, तनावग्रस्त जीवन है, उसकी वजह से पुरुषों में भी ये सारे इस तरह की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहने लगी हैं। पहले हम सोचते थे कि शायद ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में ये बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अब यंग पेशेंट्स को 30-35 साल की उम्र के लोगों में भी इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसका कारण है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। आपने यूजुअली सुना होगा, कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि भाई आपकी हड्डियां वीक हो गई हैं, आपकी हड्डियां पोली हो गई हैं या वो खोखली हो गई हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हुए आते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, या मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, या मेरे जोड़ की हर हड्डियों में दर्द रहता है। और इस ऑस्टियोपोरोसिस का कारण, बहुत सारे कारण हैं, और अगर इसको समय पे रहते ठीक कर लिया जाए तो फ्रैक्चर्स होने की संभावना बहुत कम होती है। बुढ़ापे में जब हड्डी टूटती है तो वो जरा सी चोट से टूट जाती है। हड्डी टूटने के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि लोग घर में स्लिप होते हैं, उनकी कलाई की हड्डियां टूट जाती हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, कूल्हे का फ्रैक्चर हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए लोगों को पहले से ही अगर सावधानी के उपाय ले लिए जाएं तो उनको फ्रैक्चर्स नहीं होंगे। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है। यूजुअली मैंने जैसे बताया महिलाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ये बीमारी होती ही नहीं है। तो मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, इसमें उन्होंने बताया है कि हर 8वां पुरुष ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है। मैंने कभी एक सर्वे किया था जहाँ पर कि मैंने ये दिखाया था कि कैसे हमारे पास कितने मरीज आते हैं और उन मरीजों में से कितनी महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होता है और कितने पुरुषों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और जब मैंने अपने इस डेटा को कंपेयर किया वर्ल्ड वाइड, तो ऐसा ही वर्ल्ड वाइड भी यही चीज़ निकल के आई कि हर 8वां पुरुष भी ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है। तो जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा काम उनको उस वक्त दर्द से राहत दिलाना है, साथ साथ ये भी सोचना है कि इस व्यक्ति को आने वाले 5 या 10 वर्षों में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो उस फ्रैक्चर प्रिवेंशन को भी, उस हड्डी टूटने से बचाव करना भी हमारा काम है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम लोग नंबर 1 तो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उनके, कि पेशेंट्स आते हैं कि जब उनकी हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है। गर्दन एक सबसे बड़ा दर्द, एक सबसे बड़ा उसका कारण है जो पेशेंट्स को डॉक्टर्स तक आने के लिए बुलाता है। दूसरा, फिर उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उनको डिफॉर्मिटीज हो जाती है, उनकी चाल में लंगड़ापन आ जाता है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, वो अधिक डिस्टेंस तक नहीं चल पाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़े होने की वजह से उनकी कमर झुक जाती है। तो ये सारे कंडीशंस होती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस में लक्षण के रूप में हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद हम उनकी कुछ जांचें कराते हैं। ये जांचें खून की जांचें या एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई या डेक्सा स्कैन्स, ये अलग अलग प्रकार की जांचें हैं जिसमें ये मालूम पड़ जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस ग्रेड में है, वो अपनी किस अवस्था में है। ग्रेड 1 ऑस्टियोपोरोसिस है, ग्रेड 2 ऑस्टियोपोरोसिस है या एडवांस स्टेज की ऑस्टियोपोरोसिस है। इनको हमने ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस इस प्रकार से मेडिकल टर्म्स में रख रखा है। तो आपकी विभिन्न एक्सरे, खून में कैल्शियम की जांच, विटामिन की जांच, विटामिन डी की जांच, इन सब के ऊपर हम लोग ये आपकी स्टेज को देखते हैं कि किस स्टेज में मरीज है।
उसके बाद जो ट्रीटमेंट शुरू होता है उसके कुछ पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें हम जैसे इलाज के साथ साथ बचाव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो है आपकी डाइट। दूध और दूध से बनी चीज़ें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है वो लोगों को लेनी चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ महिलाओं को या स्पेशली लड़कियों को अपनी डाइट में दूध या दूध से बनी चीज़ें डेली प्रतिदिन 1 लीटर डेयरी प्रोडक्ट आपके पेट में जाना चाहिए। ये 2 गिलास दूध हो, 2 कटोरी दही हो और 100 ग्राम पनीर हो, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा हो, पत्तेदार सब्जियां हो और आपके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स हो। ये सारी चीज़ें कैल्शियम के, पालक और ये बहुत बड़ा सोर्स है कैल्शियम का। हरी पत्तेदार सब्जियां रोज खाइए, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी। तो नंबर 1 इज योर डाइट। आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हम दूध और दूध से बनी चीज़ों को अच्छे से खाएं। 25 साल की उम्र तक आपकी हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट होता है और 25-30 साल की उम्र से लेके 50 साल तक की उम्र तक ये कैल्शियम बराबर रहता है। जितना हम खा रहे हैं उतना हमारे शरीर में हड्डियों में चला जाता है और हड्डियों में से निकलता रहता है, तो ये बराबर रहता है। 50 साल की उम्र के बाद आप जितना भी कैल्शियम खाएंगे वो आपकी हड्डियों में नहीं जाता बल्कि निकलता ही रहता है। तो ये 3 स्टेजेस हो गई। तो अगर हमने 25 साल में अपने स्टोर हाउस में खूब सारा कैल्शियम जमा कर रखा होगा तो हमारी 75 साल की आयु तक वो हमारे स्टोर में जमा रहेगा, हम खाएं या ना खाएं। लेकिन अगर 25 साल से पहले हमारे पास वो स्टोर में नहीं होगा तो हम 50 साल की उम्र तक आते आते, क्योंकि हमारा जमना बंद हो चुका होगा हड्डियों में, हमारी हड्डियां खाली हो चुकी होंगी। तो इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि 25-30 साल की उम्र तक एक अच्छी डाइट और उस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज। आप चाहे जितनी भी डाइट में कैल्शियम ले लें, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी कैल्शियम पेट में से आपके यूरिन में और लैट्रिन में निकल जाएगा, वो आपकी बोन्स तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हड्डियों में जो हम खाने में कैल्शियम खाते हैं उसे हड्डियों में पहुंचने के लिए पेट में एब्जॉर्ब होना है, फिर ब्लड में जाना है, फिर मसल्स में जाना है और फिर बोन्स में जाना है, और उसके लिए जरूरी है वर्जिश। तो प्रतिदिन आपको आधे घंटे का व्यायाम करना चाहिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, एक मेरा मंत्र है, मेरे मरीज जब यहाँ से जाते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर महेश्वरी ने एक मंत्र बताया था कि जो फिट है वो हिट है, मतलब वो स्वस्थ है, वो व्यक्ति हेल्दी है। तो जो फिट है वही हेल्दी है। तो आपको प्रतिदिन आधे घंटे कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज, चाहे आप सैर करें, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप सूर्य नमस्कार करें, या आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसी करें कि आपको पसीना आ जाना चाहिए, वो आपका ये इंडिकेट करता है कि ये हमारी एक्सरसाइज इतनी ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज आती है धूप में बैठना। धूप में बैठने का मतलब गर्मी में बैठने का नहीं है, पर रोशनी पड़नी चाहिए। आप अपने मिनिमम कपड़े पहनकर धूप में 15 मिनट के लिए प्रतिदिन आपको रहना चाहिए। आजकल लोग एसी में रहते हैं, कार में बैठे होते हैं, घर से निकलते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में पहुंच जाते हैं, उनको धूप का एक्सपोजर नहीं होता है और इसलिए उनकी हड्डियां कमजोर होती है। स्पेशली मुस्लिम समाज में वो लोग ढके रहते हैं, उनको एक्सपोजर धूप का नहीं मिलता, तो उनकी महिलाओं में बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं। आपने विदेशी लोगों को देखा होगा कि वो समुद्र के तट पर जाकर धूप में जाकर सन बाथ करते हैं, धूप लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनको कैल्शियम, उस धूप से कैल्शियम बनता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। तो कुछ भी ऐसा काम करिए कि आपको रोजाना धूप का एक्सपोजर हो। और चौथी चीज आती है दवाइयां। तो पहला है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है धूप और चौथी चीज आती है दवाइयां। जबकि उल्टा लोग समझते हैं, वो कहते हैं पहले दवाइयां दीजिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, वो खुराक बढ़िया नहीं लेना चाहते हैं या बैलेंस डाइट नहीं लेना चाहते और धूप में भी नहीं बैठना चाहते। तो मरीज यूजुअली अच्छे इलाज को फॉलो रिजल्ट्स नहीं ले पाते। लास्ट चीज जो आती है वो है मेडिसिन, और वो डॉक्टर आपके लक्षणों को देखकर, आपकी ऑस्टियोपोरोसिस के ग्रेड को देखकर डिसाइड करते हैं कि आपको दवाइयां चाहिए, कि आपको इंजेक्शंस चाहिए, कि आपको फिजियोथेरेपी चाहिए या आपको भर्ती करना पड़ेगा। कभी कभी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में कि वो इतना दर्द करती हैं कि हमको उनको ऑपरेशंस करके उनके अंदर हड्डी का एक सीमेंट होता है, एक बोन सीमेंट एक चीज होती है, बोन सीमेंट डालकर हड्डियों को पुख्ता करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर में कितना नुकसान हो चुका है, कितनी बीमारी है।
मेरा मकसद आपसे आज बात करने का ये है कि मैं आपको ये जागरूक करूं कि आप अपने हड्डियों को टूटने ना दें, उनको फ्रैक्चर्स ना होने दें और उनको बचा लें, क्योंकि हड्डी टूटने का मतलब एक बड़ा कष्टकारी इलाज है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं हो पाते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो हमारा मकसद आपकी हड्डियों को टूटने से बचाने का है, जिसके लिए आप बढ़िया डाइट लें। बढ़िया डाइट का मतलब बैलेंस डाइट लें। नंबर 2, अगर आपको कोई तकलीफ शुरुआत हो रही है, आपके जोड़ों में कहीं दर्द है, आपको कहीं कोई परेशानी है, लंगड़ापन आ रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी जांचें कराएं और उन जांचों के आधार पर डॉक्टर आपको जो एडवाइस देते हैं, जो परामर्श देते हैं, उसको फॉलो करें। तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मेरी उसी बात को आप याद रखेंगे कि जो फिट है वो हिट है। थैंक यू वेरी मच।